मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौद की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौद की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा। मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू 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 जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरा में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। महाराज, महाराज आंखें खोलिए। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा? तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? मंथरा रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझाकर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। जय हो महारानी जी की। जाओ, महाराज जहां भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो। महारानी कैकेयी ने इसी क्षण अपने भवन में बुलाया है। जाओ। जो आगे।
मैं महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ इसी समय। इस समय किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। महारानी कैकेयी का विशेष संदेश है। फिर भी नहीं। तुम्हारा ये साहस महारानी की दासी को रोक रहे हो, इसका परिणाम जानते हो? हम केवल राज आज्ञा का पालन जानते हैं। महाराज से निवेदन कर देना कि छोटी महारानी शीघ्र मिलना चाहती हैं। राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा उसी को देखकर आचरण करती है। एक राजा की मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित भी ना हो, क्योंकि न्याय करते हुए उदारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों का जीवन मरण, सुख दुख उसके हाथ में होता है। इसलिए उसमें दया, क्षमा, उदारता आदि भगवान के गुण होने चाहिए। युद्ध भूमि में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए। जो स्वयं वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती। राजा को चाहिए ऋषियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस्तक रहें, क्योंकि वही पथ प्रदर्शक होते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करे, उन पर भरोसा करे, फिर भी अपने मन की गूढ़ बात अंत तक अपने मन में रखे। राजा को चाहिए अपने गुप्तचरों द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे। मैं जानता हूं राम कि तुम स्वयं राजनीति के पूर्ण ज्ञाता हो, परंतु एक जाने वाले राजा का यह कर्तव्य है कि वो आने वाले राजा को अपने अनुभवों से अवगत कराए। देख लिया, महारानी कैकेयी का संदेशा होते हुए भी दासी को महाराज के पास नहीं जाने दिया। अभी तो राम गद्दी पर बैठा ही नहीं तो ये हाल है। मैं भी देखती हूँ कैसे बैठता है वो राजगद्दी पर। यही तो देखना है कि ये उबाल महाराजा के मीठी मीठी बातों में कहीं ठंडा ना हो जाए। सावधान रानी, आज पति की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई तो जन्म भर कर्म फोड़ती रहोगी। अरे वो आए तो सही, पहले अपने दिए हुए वचन पूरे करवाऊंगी। हाँ, उतावले में बाजी हाथ से निकल जाएगी। उतावलापन कैसा मंत्रा, अब समय ही कहाँ है। फिर भी निशाना साध के तीर चलाना चाहिए। तो अब तू ही बता, मैं क्या करूं? इस समय तो सारी अयोध्या में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। तू जिस रास्ते पर मुझे चलाएगी मंथरा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना।
सबसे पहले तो तू ये अपना साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये गहने सब। चली जा सीधी को भवन में। जल से निकली मछली की तरह धरती पर तड़पती रहना। रो रो के आंखें सुझा लो, भले ही झूठे आंसू हो। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें इस बुरी हालत में देख के महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मिन्नत करेंगे, तेरे पैरों पड़ेंगे। रानी, तेरी ये दशा क्यों है? तेरी ये हालत क्यों है रानी? अरे मेरे प्राणों से प्यारी, मुझसे बात तो करो। लेकिन सावधान, बात न करना, केवल आंसू बहाती रहना। लंबी लंबी आहें भरना। लेकिन प्राणनाथ को किसी बात का उत्तर मत देना। फिर मैं वो दोनों वर कब मांगूंगी? अरे बताती हूँ ना। देख, पहले ले लेना, राम की सौगंध उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए अपनी मांग कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना। कुछ निवेदन है प्रजापालक। कहो, क्या कहना चाहते हो? क्षमा महाराज, राजराजेश्वरी देवी कैकेयी की परिचारिका अंदर आना चाहती थी, किंतु राज आज्ञा के कारण उन्हें रोक दिया गया। क्यों आई थी? संदेशा लाई थी। महारानी जी श्री महाराज के इसी क्षण दर्शन करना चाहती। वत्स, तुम अपने कक्ष में चलो। गुरुदेव वशिष्ठ जी वहीं पधारेंगे। वो तुमसे और सीता से इस अवसर पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। जो आज्ञा। हे जितेंद्रिय, तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुमसे जो पूजा का अनुष्ठान कराने आए हैं, उसके लिए आज तुम्हें व्रती होना पड़ेगा और उपवास रखना होगा। कल राज सिंहासन ग्रहण करने तक तुम दोनों को मनसा वाचा कर्मणा आत्मशुद्धि के साथ संयम पूर्वक रहना होगा और धरती पर कुशा का आसन बिछाकर सोना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी, देवी कैकेयी, मंथरा, 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 मंथरा। जय हो महाराज। देवी कैकेयी दिखाई नहीं देती, कहां है वो?
महारानी जी को भवन में चली गई हैं।